नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नई उम्मीद। विधानसभा सतूर बस्ती। आज हम पहुंचे सोगा अपार्टमेंट रानी बाग। वहां पर RWA मेंबर्स संदीप चावला जी और भारत भूषण जी ने बड़े धूमधाम से स्वागत किया। डॉक्टर नरेश बंसल जी, भाजपा नेता, राज्यसभा उत्तराखंड एवं राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष, और साथ ही साथ जितेंद्र खत्री, सी विस्तारक और मनजीत सिंह, जिला उपाध्यक्ष, और अशोक गुप्ता जी, विश्व हिंदू परिषद सह मंत्री, और संतोष ठाकुर, त्रिनगर विधानसभा प्रभारी। और साथ ही साथ हमने खास बातचीत करी मोदी जी और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में। उन्होंने क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नई उम्मीद। आज RWA की सर मीटिंग्स है। इस मीटिंग्स में सर मैं ये देख रहा था, हर कोई मतलब एक मोदी जी के बारे में बातचीत कर रहा था और उनको क्यों लाना चाहिए उसके बारे में बातचीत कर रहा था। लेकिन सर ये जनता के सर खुल के कैसे जाना चाहिए, क्योंकि जनता सर जो है उसको हमेशा आंखें खोलनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है सर, उनके ऊपर विपक्ष हर तरह के सवाल, हर तरह के माइंड है ना उनका वो कर रहा था। मैं चाहूँगा सर जनता का कैसे मैसेज पहुँचे अच्छी तरह। देखिए, आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में आपके वोट की बहुत बड़ी ताकत है। आप निश्चित रूप से वोट डालिए, लोकतंत्र को मजबूत करिए और एक सकारात्मक निर्णय लेने वाली, मजबूत, देश की सुरक्षा करने वाली, देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाली सरकार को चुनिए, लेकिन वोट जरूर डालिए। ये मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ। सर जिस तरह से 2019 से लेकर अभी तक विकास जिस तरह से मोदी जी के में हुआ है पूरा, हर चीज़, या वो 370 ले लो या वो राम मंदिर को ले लो, हैं सर, इसके विशेष में जनता तक सर क्या एक कहना चाहिए कि आप सोचिए, क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर सर मैंने ये चीज़ देखी है लगातार राहुल गांधी को जिस तरह से एक बयान आ रहे हैं उसके ऊपर से, और गठबंधन जिस तरह से हुआ है, तो आज जनता है ना सर कुछ कन्फ्यूज़ है और कुछ नहीं है। ये चीज़ों पर सवाल क्लियर कर। देखिए, जनता बहुत समझदार है, जनता बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। विपक्ष की पार्टियों के नेता जरूर कंफ्यूज हैं, क्योंकि जनता ने 10 साल में विकास देखा है। जिस प्रकार से नेशनल हाईवे बने हैं, जिस प्रकार से रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, हर रोज़ 2 डिग्री कॉलेज खुले हैं, हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी खुली है, MBBS MD की सीटें दुगनी हुई हैं, मेडिकल कॉलेज दुगने हुए हैं, IIM IIT दुगने हुए हैं। इस प्रकार से हर क्षेत्र में जो विकास हुआ है, आज रक्षा के क्षेत्र में हम निर्यातक देश हैं जो आयात करते थे। मेक इन इंडिया के माध्यम से युवकों ने स्टार्टअप, स्टैंड अप खड़े किए हैं। 2014 से पहले 350 स्टार्टअप थे, आज 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप हैं। 100 से ऊपर यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब है कम से कम 10 अरब डॉलर की उसमें संपत्ति लगी हो। तो इस प्रकार से युवकों को अवसर मिला है, तो उन्होंने करके दिखाया है। आज R&D के ऊपर बहुत बड़ा सरकार ने ध्यान दिया है। आज पेटेंट के मामले में देश विश्व का 4थे नंबर का देश है। R&D में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा इसरो आज नासा को टक्कर दे रहा है। चांद पर हम गगनयान उतारने वाले विश्व के सबसे पहले राष्ट्र बने, दक्षिण ध्रुव पर। आज अभी मैं कल ही रिपोर्ट देख रहा था कि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने रेत से बिजली बनाने का, क्योंकि थोरियम हमारे पास बहुत है, यूरेनियम नहीं है, थोरियम बहुत है, तो उस थोरियम से बिजली बनाने की टेक्निक, इंडिजिनियस टेक्निक ये इवॉल्व की है, तो हम पूरे विश्व के सबसे अमीर देश हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हर क्षेत्र में वो गरीबी को दूर करना हो, तो जिनके पास आवास नहीं थे, 4 करोड़ लोगों को आवास मिले हैं। 10 करोड़ माताओं बहनों के स्वास्थ्य की रक्षा हुई है, उनको उज्ज्वला के गैस कनेक्शन मिले हैं। 14 करोड़ माताओं के स्वाभिमान की रक्षा की है, शौचालय बना करके दिए हैं। 52 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुले हैं, जिसके माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपया डीबीटी किया गया है, जिसमें 3.5 लाख करोड़ देश का बचा है जो बिचौलिए खा जाते थे।
तो इस प्रकार से कोई सेक्टर ऐसा नहीं है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए। किसान को 5 साल तक लगातार 6,000 रुपये साल यानी 30,000 रुपये प्रत्येक किसान के खाते में 5 साल तक लगातार गया है और 3 लाख करोड़ की सब्सिडी किसानों को दी गई है। तो इस प्रकार से मुद्रा लोन के माध्यम से युवकों को, युवतियों को रोजगार मिला है। हमारी सरकार की योजनाओं में दुर्घटना बीमा योजना 37% महिलाओं का योगदान है। अटल बीमा योजना 47% महिलाएं हैं। अटल पेंशन योजना 57% महिलाएं हैं। मुद्रा लोन 46 लाख करोड़ का मुद्रा लोन 23 करोड़ लोगों को दिया गया। उनको उसमें 68% महिलाओं ने उसका योगदान दिया है। तो इस प्रकार से हर मामले में महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया है। 3 करोड़ बनाने का लक्ष्य है। अगले 5 साल में 3 करोड़ आवास बनाने का और लक्ष्य है। नेशनल हाईवे आपके सामने है। अटल जी के समय में, अटल जी से पहले 11 किलोमीटर पर ईयर, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, 11 किलोमीटर पर ईयर का एवरेज था नेशनल हाईवे का। अटल जी के टाइम में 11 किलोमीटर पर डे हुआ और आज 30 किलोमीटर पर डे के एवरेज से नेशनल हाईवे बन रहा है। भारत की टेक्निक से बनी हुई बहुत सारी चीज़ों में, जितना आज हमारा डिफेंस का एम्यूनिशन है, उसमें हमारी भारतीय टेक्निक से जो इवॉल्व किया DRDO ने और इसरो ने, उससे हमारा डिफेंस बहुत मजबूत हुआ है। और हमारे आज डिफेंस हम 20,000 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले हम केवल इंपोर्ट करते थे। हमारा एक्सपोर्ट 700 करोड़ डॉलर से भी ज़्यादा बढ़ गया है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई है। तो इस प्रकार से चारों तरफ से चहुमुखी प्रगति जिसको कह सकते हैं। अटल जी की जब सरकार थी तो देश विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था पर था जब हमने मनमोहन सिंह जी को सौंपा था। 10 वर्षों में देश वहीं रहा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। जब मोदी जी को 2014 में मिला तब भी 11वीं अर्थव्यवस्था थी, पर 10 साल के अंदर हम उसको 5वीं अर्थव्यवस्था पर लेकर आए। और अगले ही वर्षों में ऐसा देश भर के विदेशों के सबके वैज्ञानिक, उनका अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 2025 में हम फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे और 2030 तक 3री अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। तो 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसका रोड मैप लेकर के हम सबके सामने है। और 10 वर्षों में जो काम किया है उसको लोगों ने देखा है, उसके कारण लोगों का विश्वास है, उनका सबका ये विश्वास है उसके कारण से कि आएंगे तो मोदी ही। और अब की बार सबने संकल्प लिया है कि अब की बार 400 पार, 400 सीटें दे करके, जो अभी तक ट्रेलर देखा है सबने, अब पूरी फिल्म सब देखना चाहते हैं, विकास की, देश के स्वाभिमान की, और विदेशों में जो भारत का पासपोर्ट वैल्यू एडेड हुआ है उसकी वैल्यू और बढ़े, ये लोग देखना चाहते हैं। इसलिए सब मोदी जी को अपना समर्थन और आशीर्वाद दे रहे हैं। मोदी जी को समर्थन और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि 25 मई को दिल्ली की जनता जरूर जागे, कहीं ना बाहर जाए और वोट जरूर दे, क्योंकि वोट बहुत कीमती होता है, ना बाहर ना कहीं। सुबह उठे और अपना सबसे पहला काम यही करी थी, वोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही जानिए कि किसको जगाना है और आप ही जानिए किसको, तो ये आपके ऊपर है। ये जीत आपकी है, ये जनता की जीत है और विश्वास की जीत है। नमस्कार। थैंक यू।